नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जो बताने जा रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर कंपटीशन में लगभग इससे रिलेटेड आते हैं और बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आप एक ही नज़र में ये सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको तैयारी नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चनों के जवाब बिल्कुल भी नहीं दे पाएंगे, कतई नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपको इनकी तैयारी करना है। अगर आपकी इस विषय पर तैयारी है या इस टॉपिक पर तैयारी है तो ऐसे क्वेश्चन जो ये आते हैं कंपटीशन में, कभी कभी 2 या 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये समझ लो आपके मुश्किल से 5 से 10 सेकंड में आपके कंप्लीट हो जाते हैं। तो कंपटीशन में जो पेपर बनाया जाता है पूरा ऐसे डिजाइन किया जाता है उसको कि जो टाइम दिया जाता है उसी में वो सॉल्व हो जाता है। तो जिसको आता है वही कर पाता है। तो आप पहले भी मैं बता चुका हूं कि तैयारी करें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करने से ही ये आता है। तो चलिए बताते हैं कि वो कौन सा टॉपिक है, ऐसे कौन से सवाल हैं जो कंपटीशन में आप सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो बहुभुज होते, बहुभुज में बहुत सारी भुजाएं होती हैं, मतलब 2-3, जैसे 2 भुजाएं हैं उसका तो कुछ आकृति बन नहीं सकती है। तो पहली जो बहुभुज हमारा स्टार्ट होता है वो ट्राइंगल से स्टार्ट होता है, ट्राइंगल। और उसके बाद 4 भुजा वाला, 5 भुजा वाले बहुभुज 6, 7, 8, 9, 10 काफी होते हैं। तो ये जो ऐसे बहुभुज होते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे कंपटीशन में आते हैं। तो बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनके कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना होता है, आज की वीडियो में बस यही हम आपको बताएंगे। तो बहुभुज से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले देखते हैं। तो बहुभुज में आपसे पूछा जाता है कि कोई बहुभुज जो आपको दिया है उसकी भुजाएं दी हैं अगर आपको, तो उसका एक कोण कितना होगा। और बहुभुज में जो क्वेश्चन आते हैं वो जो एंगल है वो सेम होता है, सारे एंगल सेम होंगे तभी क्वेश्चन उन्हीं बहुभुज से आएगा। मतलब तो अगर उसमें किसी में सवाल में दिया है कि आपको एक मतलब भुजाएं दी होंगी कि बहुभुज में इतनी भुजाएं हैं तो उसका प्रत्येक कोण कितना होगा, आपको सिर्फ भुजाएं दी जाएंगी। अब समझो इसके लिए कौन सा सूत्र आपको इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। तो देखो, n -2 इंटू 180 अपॉन 2। n समझो ये आपको सूत्र दिया गया है। तो इस सूत्र से आप जो एंगल है बहुभुज का वो निकाल सकते हैं। उसका ये बहुभुज का एंगल है, इसको हमने थीटा से डिनोट करना है। तो उसका जो एंगल होगा वो होगा थीटा। समझो उसका सूत्र है n-2 इंटू 180 180 अपॉन n। n क्या है, जिसमें n जो है, जो बहुभुज है हमारा, उस बहुभुज की क्या है ये भुजाएं, ठीक है, बहुभुज की भुजाएं। अब इसमें सपोज उनने 6 दिया है, n बराबर 6, कितना है 6, n बराबर 6 है। तो अब इसका बहुभुज का जो एंगल है कितना होगा, हम इसको चलिए निकालते हैं। तो सूत्र में हम मान रखेंगे n बराबर 6 -2 ब्रैकेट 1 इंटू 180 अपॉन 6, ठीक है। 6 नीचे क्योंकि n नीचे। अब 6 इधर है तो इसको हम काटेंगे तो 6 ये 30 आएगा, कितना आएगा 30, और ये कितना आएगा
6 में से 2 जाएंगे, 2 जाएंगे तो 4, 4 इंटू 30 आया इक्वल टू 120। तो बहुभुज का प्रत्येक एंगल जो है 120 का होगा। कितना होगा? 120। तो यहाँ थीटा का जो मान आया है वो कितना आया है? 120। बस इतना सा आपको करना है। ये हमको ज्यादा समय लगा है आपको बताने और समझाने में, पर कंपटीशन में जब आप करेंगे तो ये समझ लो कि मुश्किल से 10 सेकंड में आपको ये कर देना है। प्रैक्टिस जिसकी होती है वो 10 सेकंड, हम ज्यादा कह रहे हैं 1 2 3 ऐसे गिनना कभी, ये तो हम ज्यादा बोल रहे हैं। अच्छे जो लड़के होते हैं जिनकी अच्छी तैयारी होती है मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में वो कर देते हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपको जो है कंपटीशन में प्राय मिल जाते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप इसकी तैयारी करें और इस प्रकार से अगर आपको बहुभुज की भुजाओं की संख्या दी है तो आप उसका एंगल कैसे निकालें, तो इस सूत्र के द्वारा निकालें। इसको लिख लेना, पेन कॉपी लेके बैठ जाना। चलिए दूसरा बताते हैं, बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर देखिए अभी तो आपको भुजाओं की संख्या दी है, अगर उन्होंने पूछा कि किसी बहुभुज में जो है बहुभुज का प्रत्येक कोण की माप जो है थीटा आपको दिया, अभी थीटा निकालना था, अब थीटा आपको दिया जा रहा है। समझो वो कह रहे हैं थीटा का मान जो है 90 है, तो बहुभुज की जो भुजाएं हैं उसकी संख्या बताना है। तो वो कैसे बताना है उसका देखो, तो n बराबर भुजाएं, भुजाएं कितनी है? n। हमने समझो बहुभुज में n भुजाएं हैं और एंगल कितना है? 90। अब इसका जो 360 अपॉन 180 माइनस क्या दिया है आपको? थीटा। तो 180 माइनस थीटा, ये इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला है तो इसमें हम अप्लाई करते हैं कि क्या वास्तव में ये जो हमने दिया है इसमें कितनी भुजाएं होंगी, ये एंगल किसका होगा। तो चलिए 360 और 180 माइनस 90, तो आपको पता है 180 माइनस 90 90 आएगा और 360 ऊपर, तो आंसर कितना आएगा? आंसर फाइनल आएगा आपका 4। तो n बराबर क्या हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा 4। ठीक है, कितनी भुजाएं हैं? 4। तो सूत्र आपका फॉर्मूला क्या है? ये है 360 अपॉन 180 माइनस थीटा। अगर आपको ये पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो आप मुश्किल से 2 सेकंड में निकालेंगे। आपने 360 अपॉन माइनस 90 या 90 और 4, बस हो गया। सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड में आपका, और आप टिक करके आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत छोटे छोटे सवाल होते हैं, पर आपको 2 या 3 सेकंड कम समय में और जल्दी सॉल्व हो जाते हैं अगर आपको ये फॉर्मूले आते हैं। ये फॉर्मूले मोस्ट ऑफ कहीं बताए नहीं जाते हैं, आपको खुद कंपटीशन में जब आप तैयारी करते हैं आपको खुद बनाना होता है, आपको खुद रटना होता है। तो ये अपनी प्रैक्टिस से आ जाते हैं। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला और जल्दी सॉल्व करने के लिए। अब एक और सवाल आता है बहुभुज से। तो ये 2 टाइप के सवाल, अभी तीसरा टाइप का सवाल बहुभुज से आता है। आपको वो एक एंगल देंगे बहुभुज का, समझे। कंपटीशन में बहुभुज का एक एंगल दे दिया उन्होंने, तीसरा टाइप का सवाल पूछेंगे कि बहुभुज का बाहरी कोण कितना होगा। क्या पूछेंगे? आपको बहुभुज का उन्होंने एक एंगल दे दिया, उसके पूछेंगे बाहरी एंगल कितना होगा, उसका आउटर एंगल कितना होगा। तो बाहरी कोण, और इसका हम मान लेते हैं 80। ठीक है, उन्होंने कहा कि बहुभुज का एक जो एंगल है वो 80 है, उसका बाहरी कोण प्रत्येक कितना होगा। तो वो उसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं? तो उसके लिए हम अप्लाई करेंगे बाहरी कोण बराबर 180 माइनस थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी है? 80। तो 180 माइनस 80,
बराबर आपका आएगा 100। तो जो बाहरी कोण है वो कितना आएगा 100। तो फॉर्मूला सिर्फ इतना सा है, बस इतना सा फॉर्मूला है, और इतने से फॉर्मूले पे ही आपको सवाल आते हैं। तो ये 3 तरह के जो सवाल हैं बहुभुज से रिलेटेड आपके कंपटीशन में आते हैं। अगर आपको ये तीनों फॉर्मूला आएंगे तो आप इनको सॉल्व कर पाएंगे, जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। तो हमने जो आज के इस वीडियो में जो हमने 3 तरीके जो बहुभुज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन में वो हमने बताया। पॉलीगॉन्स मतलब बहुभुज मतलब पॉलीगॉन्स। तो उस पर चले हम बताते हैं। तीनों फॉर्मूले आपको लिख देते हैं, आप इनकी लिख करके तैयारी जरूर करना। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने बताया था वो बताया था आपको एंगल निकालना। अगर आपको भुजाएं दी हैं बहुभुज की तो आपको एंगल निकालना है उसका, यानी पॉलीगॉन्स की आपको जो है भुजाएं दी हैं तो आपको क्या निकालना है, एंगल। चलिए, तो उसका फॉर्मूला जो है थीटा बराबर n-2 इंटू 180 अपॉन n। पहला ये था। अगर आपको एंगल दिया हुआ है और भुजाएं निकालनी है तो वो फॉर्मूला था आपका n इक्वल टू 360 अपॉन 180 माइनस थीटा। दूसरा टाइप ये है, दूसरा फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला जो है हमने जो बताया है, अगर आपको एंगल दिया हुआ है पॉलीगॉन्स का तो आपको आउटर एंगल निकालने के लिए कहा गया है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको लगाना है आउटर एंगल। इसको हम ठीक है थीटा ही बोलते हैं, थीटा 1 बोल देते हैं, ठीक है। आउटर एंगल तो 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये आउटर एंगल है, ठीक है। तो आउटर एंगल के लिए ठीक है, आउटर एंगल के लिए थीटा 1 हमने बताया है और 180 माइनस थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूला जो हैं आप इनको लिख लें, इनके ऊपर प्रैक्टिस करें, तो आपके जो कंपटीशन में जो एग्जाम में जो आते हैं इससे पॉलीगॉन्स या बहुभुज से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे, वो इन्हीं पे आधारित आते हैं। तो तैयारी करें और ऐसे टाइप के जो भी क्वेश्चन है उनकी तैयारी करें, तो कंपटीशन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन यानी 5-6 मार्क्स आ जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, आपको और कुछ बताएंगे कि कंपटीशन में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे तैयारी करनी है। तब तक अपना ख्याल रखें और तैयारी करते रहें कंपटीशन की, और जो भी नोटिफिकेशन होते हैं अपने एग्जाम के उनको जरूर देखें और अपने फॉर्म फिलअप करें और तैयारी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ और कंपटीशन के विषय में बताएंगे। नमस्कार।